नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और साथियों, जो यूजीसी नेट की यूनिट सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अंदर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्टिविज्म। तो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स है जो आपके लिए जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो वो वर्ड्स आपको लगभग क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी। दूसरा है ऑन्टोलॉजी। थर्ड है मेटाफिजिक्स। जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि थ्योरी की शुरुआत कैसे हुई, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ोगे या कोई भी बुक उठाओगे तो ये वर्ड अगर आपको पता होंगे तो ईजिली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थ्योरी। तो सबसे पहला वर्ड जानते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है एक्चुअल में? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है वो हिंदी में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। ज्ञान मीमांसा, और इसका मतलब है सत्य या सत्य मीमांसा। हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए ये थ्योरी जो हम कर रहे हैं। और इसका मतलब है तत्व मीमांसा। तो साथियों, होता क्या है ज्ञान मीमांसा में, एपिस्टेमोलॉजी में, कि हम सीखते हैं कि हाउ टू गेट नॉलेज, या इट इज़ ए स्टडी ऑफ, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ ए स्टडी ऑफ हाउ टू गेट नॉलेज। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इट इज़ ए स्टडी ऑफ हाउ टू गेट नॉलेज, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। यानी कि ज्ञान की क्या की जाती है साथियों, इस ब्रांच के अंदर ज्ञान की क्या की जाती है, खोज की जाती है। एपिस्टेमोलॉजी में हम ये सीखते हैं कि किसी चीज़ का हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। फिर है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब है सत्य मीमांसा, यानी कि रियलिटी ऑफ ट्रुथ। यानी कि सच्चाई क्या है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है क्या वो सच है या वो झूठ है, रोंग है या राइट है। वो जो सत्य की को प्रमाणित करती है वो कौन सी शाखा है, ऑन्टोलॉजी। फिर है मेटाफिजिक्स, यानी कि किसी चीज़ को सीखने के बाद हम उसके अंदर लॉजिक प्लस रीज़न ढूंढते हैं, उसी ही हम क्या कहते हैं, मेटाफिजिक्स। यानी कि हमने कोई अध्ययन किया, हमने ज्ञान प्राप्त किया, और कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो किस ब्रांच के अंदर आता है, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। और उसके बाद हमने ऑन्टोलॉजी पढ़ा, जिसके अंदर हमने ज्ञान को जांचा कि ज्ञान की रियलिटी क्या है, ये जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो सही है या गलत है, ये किसके अंदर जांच की जाती है, ऑन्टोलॉजी के अंदर। फिर है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब है तत्व मीमांसा, यानी कि हम मेटाफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं किसी चीज़ के पीछे के कारण या लॉजिक। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके पीछे का कारण या लॉजिक हम जरूर लेते हैं। जैसे कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक लेते हैं तो उसके पीछे लॉजिक या रीज़न हम जरूर देखते हैं। तो आपको बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी शुड नो ऑल दिस वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड्स है एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, इन वर्ड से आपको परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार कॉन्सिस्टेंटली ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इस थ्योरी को। ये इसका बेसिक है, थोड़ा सा आपको इसका बेसिक बताया है कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, क्योंकि बार बार आप जब भी कोई बुक उठाओगे तो बार बार ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग से चलते हैं कि पॉजिटिविज्म, जो पॉजिटिविज्म है वो कैसे आया, ये थ्योरी कैसे बनी। तो सबसे पहले हम जानते हैं माइथोलॉजी, फिर हमारी आई मेटाफिजिक्स,
क्या आई? मेटाफिजिक्स। उसके बाद हमारा क्या आया? पॉजिटिविज्म। तो ये सब बातें बताएंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति था, आपको पता है इंसान है, जब ये सृष्टि शुरू हुई तो इंसान है वो, उनका सेंटर क्या था? गॉड थे, देवी देवता, यानी कि वो सब चीज़ों के पीछे किसको मानते थे? भगवान को। माइथोलॉजी उसी को कहते हैं। माइथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो भी, जैसे हमारे प्राचीन लोग थे, या जब ये सृष्टि शुरू हुई तो मानते थे कि जैसे बारिश हो रही है, तो उनको साइंस की उस वक्त नॉलेज नहीं थी, वो जानते थे कि वर्षा का होना, बारिश का होना, या किसी प्लेग का आ जाना, ये महामारियों का फैलना, ये जब हम किसी प्रकार का पाप करते हैं तो भगवान हमें क्या देता है? पनिशमेंट देता है। तो इस प्रकार की जो धारणा थी वो किस में थी? माइथोलॉजी में थी। यानी कि माइथोलॉजी के अंदर हम ऐसा मानते हैं, हम ज्ञान को किसके साथ कंपेयर करते हैं? भगवान के साथ, कि भगवान हमारे को कुछ हो जाता है, जैसे हमें उस समय प्लेग हो जाता था तो डॉक्टर नहीं था, साइंस नहीं थी, तो मानते थे कि ये इसको क्या है? भगवान की पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये सब किस में चीज़ें आती है? माइथोलॉजी में। उसके बाद मेटाफिजिक्स आई। मेटाफिजिक्स आई तो इसके अंदर क्या आया? लॉजिक प्लस रीजन, यानी कि हमने चीज़ों के पीछे क्या देखा? लॉजिक या रीजन। जैसे यहाँ हमने सुना कि किसी को अगर डिसीज़ लग गई है तो ये भगवान का भी श्राप है, लेकिन यहाँ हमें पता लगा कि हमें अच्छे वातावरण ना होने की वजह से बीमारी लग गई है, या अच्छी कंडीशन ना होने की वजह से, या अच्छा खाना ना खाने की वजह से हमें क्या लग गई है? डिजीज़ लग गई है। ये सब हमें कारण और लॉजिक किसने बताए? मेटाफिजिक्स ने। उसके बाद जो चीज़ आई वो थी पॉजिटिविज्म। और पॉजिटिविज्म में क्या आया? साइंस निकल कर आई। 19वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉजिटिविज्म है वो कब शुरू होता है? 19वीं सेंचुरी में। तो मैंने बता दिया, माइथोलॉजी में सबसे पहले सेंटर ऑफ नॉलेज क्या था? गॉड था। गॉड के साथ हर चीज़ को कंपेयर कर रहे थे कि गॉड ने सब कुछ किया है। लेकिन जैसे ही मेटाफिजिक्स आई तो उन्होंने लॉजिक और रीज़न लगाने शुरू किए कि हर चीज़ होती है, बीमारी लग गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। उसके बाद क्या आई? साइंस आई हमारी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाई डू रॉक फॉल, जो चट्टानें हैं वो क्यों गिरती है? तो यहाँ अगर माइथोलॉजी जिसने पढ़ी है तो हम सिर्फ ये धारणा ले रहे हैं, ये धारणाएं हैं, थ्योरी है जो हमें पढ़नी है। तो रॉक क्यों गिरती है? तो यहाँ रीजन बता सकते थे कि इसके पीछे कोई भगवान का कारण हो सकता है, या कोई आत्मा हो सकती है, स्पिरिट हो सकती है। ये जवाब किसका था? माइथोलॉजी का। फिर उसके बाद इन्होंने लॉजिक और रीजन बताया कि वाई डू रॉक फॉल? बिकॉज रॉक इज हैवी, कि चट्टान है वो भारी होती है, इसके कारण वो गिरती है। इन्होंने इसका रीज़न या लॉजिक बता दिया। लेकिन जैसे ही पॉजिटिविज्म आया, यानी कि साइंस आई, तो उसने बताया कि ये सब किसका कारण है? ग्रेविटी का। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसके कारण चट्टानें हैं वो ऊपर से नीचे गिरती है, या चट्टानें हैं वो एक दूसरी जगह से खिसक जाती है। यानी कि ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया कि माइथोलॉजी में लोग भगवान, स्पिरिट, इनको सब इंटर मानते थे, लेकिन जैसे ही मेटाफिजिक्स आई तो उन्होंने अपना लॉजिक ज्ञान लगाना शुरू किया। उसके बाद हमारी साइंस आई, और साइंस के साथ ही किसका जन्म हुआ? पॉजिटिविज्म थ्योरी का। जैसे इन्होंने बता दिया कि ये कोई लॉजिक या रीज़न नहीं है, ये किसका कारण है? साइंस का कारण है, ग्रेविटी का। तो साथियों आगे पढ़ते हैं हम। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस तक आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी क्लियर हो जाए। ये थ्योरी बनी कहाँ से है, ये थ्योरी का जन्म कहाँ से हुआ है वो पता लग जाए तो चीज़ें पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। वैसे आपको रटनी पड़ेगी, अगर इस लॉजिक से करोगे तो आपको वो चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी। पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म किसको मानता है साथियों? साइंस को। पॉजिटिविज्म कहता है कि जो प्रूव होगा हम उसे ही मानेंगे।
साइंस में जो चीज़ प्रूव हो जाती है उसे ही मानते हैं और वो ही क्या होती है, हमारे लिए रियलिटी है। ठीक है, सभी के लिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, साइंस में अगर उसने प्रूव कर दिया तो वो हमारे लिए क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। यानी कि ये किसको लेकर चलता है, साइंटिफिक नॉलेज को। आपको ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वर्ड यहीं से उठाने हैं, एग्जामिनर है वो वर्ड यहीं से। साइंटिफिक नॉलेज किसके अंदर होती है, पॉजिटिविज्म के अंदर। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये 19th सेंचुरी का सिद्धांत है और इसको देने वाले किसने दिया, बाय अगस्ट कॉम्टे। जो अगस्ट कॉम्टे थे उन्होंने ये पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी है और 19th सेंचुरी की थ्योरी है। उन्होंने बताया कि सब चीज़ों के पीछे क्या है, साइंस है और साइंस ही सब कुछ है, साइंस ही रियलिटी है क्योंकि साइंस को हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक नॉलेज पे क्या देता है, सिद्धांत है वो क्या देता है, मेन फोकस इसका होता है साइंटिफिक नॉलेज। उसके बाद आई जो पॉजिटिविज्म थ्योरी आई। पॉजिटिविज्म थ्योरी थी वो 21st सेंचुरी की थ्योरी है और उसको देने वाले कौन है, वर्नर हेंसबर्ग एंड नील्स बोर। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है। उन्होंने कहा कि हम साइंस को ही सब कुछ नहीं मानते। पॉजिटिविज्म ने माना कि हम तो लॉजिक और रीज़न को मानते हैं। इन्होंने पॉजिटिविज्म थ्योरी को मान लिया कि मानते हैं कि सभी थ्योरी के पीछे क्या होती है, साइंस होती है, लेकिन वो कहता है उसके पीछे लॉजिक और रीज़न भी होता है। तो आपको बता दिया ये 19th सेंचुरी की थ्योरी है, बाय अगस्ट कॉमेट ने दी है, साइंस को प्रूव करता है। इन्होंने कहा, जैसे मैंने मेटाफिजिक्स के बाद जो थ्योरी आई वो पॉजिटिविज्म की आई, इन्होंने कहा कि जो साइंस प्रूव कर दे उसी बातों को हम मानते हैं, वही रियलिटी होती है, सभी के लिए वो समान होता है। जैसे आज साइंस में कोई चीज़ प्रूव कर दी जाती है तो उसको सभी व्यक्ति मानते हैं, लेकिन पॉजिटिविज्म थ्योरी आई 21st सेंचुरी की, जिसको वर्नर्स हेंसबर्ग और नील्स बोहर ने दिया और उन्होंने बताया कि हम मानते हैं, एक्सेप्टेड। उन्होंने इस थ्योरी को स्वीकार किया कि हम मानते हैं कि साइंस ने जो प्रूव कर दिया वो सही है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण से बनाते हैं कि ये एक गिलास है, ये आधा भरा हुआ है, तो जो पॉजिटिव होगा वो कहेगा ये आधा भरा है, आधा भरा हुआ है गिलास, और जो नेगेटिव होगा वो इसको कहेगा कि आधा क्या है, ये खाली है गिलास। यानी कि उसने कहा कि हर चीज़ के पीछे हम क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। और पॉजिटिविज्म थ्योरी है वो लॉजिक रीजनिंग को मानती है प्लस साइंस को भी मानती है, लेकिन पॉजिटिविज्म है वो कौन सी नॉलेज को मानते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को मानते हैं। जो चीज़ प्रूव हो जाती है उसे ही वो मानते हैं। तो साथियों ये छोटी छोटी दो थ्योरी थी, जब भी आती है तो आपको ये कीवर्ड ध्यान रखने हैं। फिर हम इसके अंदर ही थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं दोनों के बीच में, तो आपको अच्छा हो जाएगा। और वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, जब भी आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो बार बार वो चीज़ें आपके सामने आएगी। जैसे पॉजिटिविज्म, डिफरेंस बताना है हमने, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि जो पेपर में आने वाला है साथियों वो डिफरेंस ही आने वाला है। पॉजिटिविज्म साइंस को मानती है, यानी कि इसमें क्या आएंगे, एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसके अंदर आती है, इसके अंदर। और ये पॉजिटिविज्म है, अगर एक्सपेरिमेंट होंगे तो हमें पता है ये कौन सी रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी ये।
ये कौन सी रिसर्च होगी? क्वांटिटेटिव। क्यों होगी? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि CDE2, ये ध्यान रखना, ये रिसर्च हमेशा कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव होती है। ध्यान रखना है आपको, ये 4 3 2 5, ये 5 रिसर्च है वो हमेशा क्या होती है? क्वांटिटेटिव। ये ध्यान रखनी है। C का मतलब है को रिलेशनल, यानी कि को रिलेशनल जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होती है। फिर D का मतलब है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो भी क्वांटिटेटिव होती है। फिर है एक्सपेरिमेंटल, मेंटल रिसर्च है वो भी क्या होती है हमारी? फिर है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आपको अगर आपको ये कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये सब क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जितनी भी रिसर्च बढ़ जाती है वो क्या होती है साथियों? क्वालिटेटिव। हमेशा ये ध्यान रखना है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है फॉर्मूला। तो एक्सपेरिमेंटल आते ही पता लग गया ये कौन सी रिसर्च है? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव है। उसके बाद क्वांटिटेटिव होती है वो डिडक्टिव भी होती है। कौन सी रिसर्च होती है? डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब जर्नल टू पर्टिकुलर जाएगी, यानी कि रिसर्च हम सामान्य से करेंगे और विशिष्ट की ओर जाएंगे। उसके बाद ये हमारी ऑब्जेक्टिव होती है। अभी ये समझाऊंगा। अभी एक्सपेरिमेंटल क्यों होती है? क्योंकि साइंस में साथियों पॉजिटिविज्म एक साइंटिफिक रिसर्च है, तो इसके अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो किसके अंदर आएंगे? साइंस के अंदर। और एक्सपेरिमेंट कौन सी रिसर्च होती है? क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसमें इन डेप्थ स्टडी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी हमारे पास आंकड़े आते हैं, जैसे ये कौन से नंबर फॉर्म में होती है? किस में होती है? नंबर फॉर्म्स में। नंबर फॉर्म्स का मतलब है आंकड़ों में, 1 2 3 4। साइंस है वो आंकड़ों में चलती है, तो ये नंबर फॉर्म में होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब सभी के लिए ऑब्जेक्टिव। जैसे हम जो क्वेश्चन पेपर देते हैं उसमें आंसर एक ही होता है, ये तो नहीं है अलग अलग होगा। अलग अलग होगा तो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होता है तो सभी के लिए एक होता है। यानी कि साइंस के अंदर अगर हमने एक थ्योरी बना ली वो सभी के ऊपर लागू होती है। फिर है ये डिडक्टिव है। उसी प्रकार इसका देखें तो उल्टा हो जाएगा। ये हमारी क्वांटिटेटिव है तो ये क्या हो जाएगी? हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। ये हमारी कौन सी है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये डिडक्टिव है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इंडक्टिव। यानी कि ये जर्नल से, ये अगर जर्नल से पार्टिकुलर चलती है तो ये पार्टिकुलर टू जर्नल चलेगी। ये ऑब्जेक्टिव है तो ये हमारी क्या होगी? सब्जेक्टिव होगी। और ये नंबर फॉर्म में होती है, जबकि ये वर्ड्स फॉर्म में होती है, यानी कि थ्योरी होगी, थीसिस होंगे, ठीक है, इस फॉर्म में होती है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिविज्म थ्योरी और पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरी में क्या फ़र्क है। ये हमारी क्वांटिटेटिव होती है, ये हमारी क्वालिटेटिव होती है, ये हमारी डिडक्टिव इन नेचर होती है, ये हमारी इंडक्टिव इन नेचर होती है। ये ऑब्जेक्टिव, एक चीज़ के लिए एक ही आंसर रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव, यानी कि हम लॉजिक या रीजन के आधार पे एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं। ये नंबर फॉर्म में होती है, ये हमारी वर्ड्स फॉर्म में होती है। तो ये सब चीज़ें ये हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च के अंदर क्वालिटेटिव कौन सी है, क्वांटिटेटिव कौन सी है, ऑब्जेक्टिव कौन सी है, सब्जेक्टिव कौन सी है, डिडक्टिव कौन सी है। ये सब बातें हमने साथियों इसके अंदर थ्योरी के अंदर, जब आप बार बार थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें वर्ड आएगा कि ये क्वालिटेटिव है, ये डिडक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये तभी आपको पता होगा जब आपने ये बेसिक रूप से थ्योरी की होगी। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी? और आई थिंक आपके लिए ये बेनिफिशियल ज़रूर होगी। टिल देन टेक केयर।